जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सादिया मसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज पंजाब असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ, पंजाब असम्बली के ईवान के अंदर जो कुछ हुआ, वो नहायत ही शर्मनाक और अफसोसनाक था। किस तरह से इस ईवान की धज्जियाँ उड़ाई गईं, किस तरह से एक वहाँ पर एक दूसरे के ऊपर तशद्दुद किया गया। अरकान असम्बली जो हैं उन्होंने एक दूसरे के ऊपर किस तरह से तशद्दुद किया, एक दूसरे को मारा गया, गालियाँ दी गई वहाँ पर और गुत्था हुए। वहाँ पर किस तरह से एक बहुत बड़ा हंगामा जो है वो बर्पा कर दिया गया था। डिप्टी स्पीकर को वहाँ पर मारा गया, उनके बाल नोचे गए, गंदी गालियाँ, घूंसे मारे गए और इसके साथ साथ वहाँ पर फिर पुलिस की एंट्री भी हो गई। अभी पुलिस को डायरेक्शन किसने दी ये तो अभी तक सामने नहीं आया और कबल अज़ वक्त में कोई बात करना भी नहीं चाहती नाज़रीन, लेकिन उन पर भी जो है वो लोटे बरसाए गए और गालियाँ दी गई और उन पर भी तशद्दुद करना शुरू कर दिया। वहाँ जो ख़वातीन मौजूद थी वो बड़ा डिफेंड करती हुई लड़ते हुए और पेश नज़र आई, किस तरह से गालियाँ दे रही थी और लोटे बरसा रही थी और किस तरह से बाल नोच रही थी, मर्दों के बाल नोच रही थी और किस तरह से धक्कम धक्का जो है वो कर रही थी। और ये जो आज ईवान के अंदर हुआ है नहायत ही शर्मनाक वाक़या था। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, प्रोग्राम को लेकर हम आगे बढ़े, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात सोचती हूँ, क्या ये हमारा पाकिस्तान का ईवान था? क्या असम्बली की ये साख होती है? क्या असम्बली के अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी प्रेजेंटेशन ये होनी चाहिए? क्या ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे? क्या ये पाकिस्तान की आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे थे? किस तरह से वहाँ पीटीआई के लोगों को साथ जो है वो तशद्दुद किया गया, कैसे उन लोगों को मारा गया। खुद परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो ज़ख्मी हो गए, उनको इस कदर मारा गया वहाँ पर। और उन्होंने तो ये बयान भी दे दिया कि जी मैं ये इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो हमजा शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों को इशारा किया और लोगों ने आकर मेरे ऊपर हमला कर दिया। नाज़रीन, अभी थोड़ी देर पहले जो है वो मैं अता तारड़ साहब हैं उनका एक बयान टीवी पर सुन रही थी। वो कह रहे थे कि जी वक्त जो है ईवान जो है वो तसादुम की तरफ जा रहा है, वहाँ पर लोगों के पास वेपन मौजूद हैं, वहाँ पर कत्लो गारत हो सकती है। तो नाज़रीन, वो इस तरह से कहते हुए महसूस हो रहे थे जैसे किसी को डरा धमका रहे हों, जैसे कोई सुना रहे हों, जैसे कोई बहुत बड़ा हमला होने जा रहा हो और बता रहे हो कि खबरदार अपनी अपनी जगह पर रुक जाएं, ये ईवान हमारा है, हम इसको अपनी मर्जी से चलाएंगे और हमारे पास वेपन भी मौजूद हैं। कोई आगे से जो है वो मज़ामत करने की अगर कोशिश करेगा, कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करेगा तो उसकी आवाज़ को जो है वो दबा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा और कत्ल भी कर दिया जाएगा, यहाँ तक कह दिया गया था। और थोड़ी ही देर के बाद जो सूरत हाल जो है वो तब्दील हो गई। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था। एकदम वहाँ पर जो है वो दस्तों गिरेबां हो गए अरकान असम्बली, एक दूसरे के ऊपर तशद्दुद जो है वो इस कदर बढ़ना शुरू हो गया कि लोग जो हैं वहाँ पर बिखर गए। इस तरह से फील हो रहा था कि जैसे कोई मछली मंडी हो, भूल गए वहाँ के लोग जो हैं अरकान असम्बली जो हैं वो नाज़रीन वो बिल्कुल भूल गए कि ये एक जो है वो कानूनी इदारा है, ये कौमी इदारा है, इसकी इज़्ज़त जो है वो पामाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के बाहर भी ये देखा जा रहा है। ये इमेज जो है पाकिस्तान को किस तरह से डैमेज करेगा, इसका ख्याल रखे बगैर एक दूसरे के ऊपर तशद्दुद भी किया गया और वहाँ पर लोगों को फिर निकालना शुरू कर दिया गया। और आखिरकार क्या हुआ नाज़रीन कि पीटीआई के जो अरकान थे, पीटीआई के जो लोग थे वो वहाँ से वॉकआउट कर गए। अब जाहिर है और उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी। जब वहाँ पर इतना ज़्यादा तशद्दुद होना शुरू हो गया, मारपीट होना शुरू हो गई, एक हंगामा बर्पा हो गया, तो उनका जाना जो है वहाँ से वो फितरी अमल ही था। परवेज़ इलाही साहब का जो एक बयान आया वो भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने ज़ख्मी हालत में वो बाहर निकले और आके उन्होंने बयान दिया कि इस तरह से मेरे ऊपर हमजा शहबाज के कहने पर जो है वो हमला किया जा रहा है और हमला किया गया और इस तरह से मुझे मारा पीटा गया, लिहाजा हम लोग बाहर आ गए। नाज़रीन, हमारा कोई ज़ाती ताल्लुक़ तो किसी के साथ है नहीं। हम अगर कोई अच्छा काम करता है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, अगर कोई बुरा करता है तो उसको पॉइंट आउट करते हैं। हम लोग जर्नलिस्ट हैं और बीइंग अ जर्नलिस्ट यही हमारी जिम्मेदारी होती है कि सच जो है वो सामने लेकर आए, पिक्चर जो क्लियर होती है वही आपको दिखाएं। और नाज़रीन, यहाँ पर आपने देखा कि सूरत हाल कैसी थी। अब हम बात करते हैं मौजूदा हुकूमत की। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत को आए हुए अभी 4 दिन गुजरे हैं और इस वाक़या को अगर हम पिछले 3 से 4 दिन के साथ लिंक करें तो आप देखेंगे ये तीसरा चौथा वाक़या है जो हो चुका है। नून लीग की
जब हुकूमत जो आई है, मौजूदा हुकूमत जो नून लीग की है, उसको आए हुए अभी 4 दिन नहीं गुजरे और ये तीसरा चौथा वाक़या जो है वो रौनमा हो गया है। पहला इस्लामाबाद मैरिनेट होटल के अंदर पेश आया, जब एक आम शहरी ने लोटों को लोटा कहा तो उसको तशद्दुद का निशाना बना दिया गया। क्यों तशद्दुद का निशाना बना दिया गया? क्या सच कहने की सज़ा इतनी बड़ी होती है? नाज़रीन, जब आपने अपना ज़मीर फरोश कर दिया है, ज़मीर बेच दिया है, फ्लोर क्रॉसिंग की है, गलत किया है, ज़मीर बेचा है, आप लोटे बने हैं और लोटे की जगह बाथरूम में होती है, ईवानों में तो होती भी नहीं है नाज़रीन। और आप क्या समझते हैं, इस तरह से करके, इस तरह से अपना ज़मीर फरोश करके आप जब गली कूचों में निकलेंगे तो आपकी इज्जत होगी? आप पर इसी तरह से नारे लगाए जाएंगे, इसी तरह से अब आप लोगों के ऊपर जो है आवाज़ें कसी जाएंगी और इसकी अब आदत डाल लें। दूसरे वाक़ये की तरफ बढ़ते हैं। फिर नाज़रीन, दूसरा वाक़या जो है वो ये है कि एक आर्मी ऑफिसर के ऊपर तशद्दुद किया गया और उसका ताल्लुक़ किससे था? नून लीग की हुकूमत से था। नून लीग की हुकूमत से उनका ताल्लुक़ था और एक फ़ौज के ऑफिसर के ऊपर हमला कर दिया गया और आज पंजाब असम्बली के अंदर ये वाक़या पेश आ गया। किस तरह से गुल्लू भट्ट जो हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं नाजरीन, किस तरह से वो मंजरे आम पर आ गए हैं, किस तरह से वो खुलेआम फिरना शुरू हो गए हैं। तो ये इसी हुकूमत में हो रहा है, इससे पहले किसी हुकूमत में इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया। नाज़रीन, अभी तक की तो यही सूरत हाल थी। अब ज़ाहिर है इजलास मुलतवी कर दिया गया है। हम यही सोच रहे थे कि आज ही फैसला हो जाएगा। बहरहाल इजलास जो है मुलतवी हो गया है। ईवान के अंदर सूरत हाल जो है वो नहायत ही गमगीन हो गई, नहायत ही ख़राब हो गई, एक हंगामा बरपा हो गया। वहाँ पर इजलास को चलाना जो है वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक हो भी सकता था। अब ये बयानात क्यों दिए गए कि वहाँ पर ये सूरत हाल है, क्या इनके नंबर पूरे नहीं थे, क्या सिचुएशन हुई, इस पर भी हम फिर अगले प्रोग्राम में आपसे बात करेंगे। लेकिन एक सवाल मैं छोड़े जा रही हूँ नाजरीन, ये मेरा सवाल जो है वो शहबाज शरीफ साहब से भी है कि क्या अब ये गुल्लू भट्ट इस तरह से दंदनाते फिरेंगे? क्या आपकी हुकूमत में पार्लियामेंट के अंदर ये सब कुछ होगा? क्या आप इसके खिलाफ नोटिस नहीं लेंगे? क्या आप इस पर एक्शन नहीं लेंगे? आप तो माशाल्लाह से इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि 10 बजे ऑफिस का टाइम है और सुबह 7 बजे आप ऑफिस पहुंच जाते हैं। आई रियली अप्रिशिएट, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो क्या फिर आप इस पर कोई नोटिस लेंगे? हमें इसका इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ यू। अल्लाह हाफ़िज़।